Hello everyone, welcome to Annals Geography classes. In today's video, we are gonna discuss about drainage system of North America. So, if you like our video, please subscribe our channel and hit the bell icon so you will never miss any update or further videos. उत्तरी अमेरिका की जल निकास प्रणाली को हम 4 उपभागों में विभाजित कर पढ़ सकते हैं। पहली, पैसिफिक ओशन की जल निकास प्रणाली। दूसरी, अटलांटिक ओशन की जल निकास प्रणाली। तीसरी, आर्कटिक ओशन की जल निकास प्रणाली। और लास्ट, अंदरूनी जल निकास प्रणाली। इसका मतलब यह है कि उत्तरी अमेरिका की जो नदियाँ पैसिफिक ओशन में जाकर अपना माउथ बनाती है या डेल्टा फॉर्म करती है, उन नदियों को हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पैसिफिक ओशन में पढ़ेंगे। और जो नदियाँ अपना माउथ अटलांटिक ओशन में बनाती हैं, उन नदियों को हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अटलांटिक ओशन में रखेंगे। और जो नदियाँ अपना माउथ आर्कटिक ओशन में बनाती है, उन नदियों को हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आर्कटिक ओशन में रखेंगे। और उत्तरी अमेरिका में कुछ ऐसी नदियाँ और झीलें पाई जाती हैं जो उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भागों में पाई जाती हैं, तो उन नदियों और झीलों को हम इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ेंगे। सो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पैसिफिक ओशन उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भागों में पाई जाने वाली नदियों को कहा जाता है। इन सभी नदियों का सोर्स यानी कि इन नदियों का जन्म वेस्टर्न कॉर्डिलेरा से होता है और इन सभी नदियों का माउथ यानी कि एंड पॉइंट पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। सो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पैसिफिक ओशन में कौन कौन सी नदियाँ आ जाती है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। यूकॉन नदी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पैसिफिक ओशन की सबसे पहली नदी है। यह यूएसए की स्टेट अलास्का की सबसे लंबी नदी है, जिसका जन्म रॉकी माउंटेन्स में होता है और जन्म लेने के उपरांत यह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू कर देती है, जिसके बाद डाउनसन सिटी के पास जाकर यह उत्तर की तरफ मुड़ जाती है और फिर पश्चिम दिशा की ओर बहने लगती है और अंत में जाकर ये शांत महासागर में गिर जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई 3190 किलोमीटर है और इस नदी का बेसिन साइज़, जिसे हम कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं या प्रभावित क्षेत्र भी बोल देते हैं, वह लगभग 8,54,700 स्क्वायर किलोमीटर है। यूकॉन नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिनका नाम है वाइट रिवर, तनाना रिवर, टैगिश रिवर। यह इसकी मुख्य नदियां हैं जो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर से आकर इसमें मिलती हैं और जिसके बाद यह सारी नदियां बेरिंग स्ट्रेट या फिर पैसिफिक ओशन में जाकर अपना माउथ बनाती हैं और डेल्टा बनाती हैं। स्कीना नदी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पैसिफिक ओशन की दूसरी प्रमुख नदी है। यह ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा की जो प्रोविंस है उसकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। यह नदी का जन्म रॉकी माउंटेन्स की वेस्टर्न स्लोप में होता है और माउथ हेक्टिक स्ट्रेट और पैसिफिक ओशन में बनता है। इस नदी की टोटल लंबाई 570 किलोमीटर है और बेसिन साइज नियर अबाउट 54,400 स्क्वायर किलोमीटर है। यह नदी जन्म के उपरांत सबसे पहले सदर्न डायरेक्शन में चलना शुरू करती है और उसके बाद वेस्टवर्ड डायरेक्शन में चलती है। इस नदी की मुख्य सहायक नदियाँ और मेजर ट्रिब्यूटरी में से किटवांगा रिवर सबसे प्रमुख है। फ्रेजर रिवर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पैसिफिक ओशन की तीसरी प्रमुख नदी है। यह नदी कनाडा की प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का जन्म फ्रेजर पास जो कि रॉकी माउंटेन्स में है, जिसका एलिवेशन या ऊंचाई 2145 मीटर है, वहाँ से होता है। और इस नदी का माउथ पैसिफिक ओशन में या स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया में नियर वैंकूवर बनता है। इस नदी की टोटल लंबाई 1375 किलोमीटर है और इसका टोटल बेसिन साइज नियर अबाउट 2,20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां में से थॉमसन, विलो और स्टीव रिवर्स फेमस हैं।
कोलंबिया नदी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पैसिफिक ओशन की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर और बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। इस नदी का जन्म सेल क्रीक माउंटेन्स, जो कि रॉकी माउंटेन्स का पार्ट है, ब्रिटिश कोलंबिया में होता है। यह नदी सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर चलना शुरू करती है, जिसके उपरांत यह वाशिंगटन के साउथ की ओर चलती है और फिर वेस्ट डायरेक्शन में चलते हुए वाशिंगटन और ओरेगन का बॉर्डर बनाते हुए पैसिफिक ओशन में चली जाती है। यह नदी बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, जिस पर लगभग 14 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स जो हैं बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे फेमस डैम है ग्रैंड कुली डैम और बॉनविले डैम, जो कि वर्ल्ड फेमस है। कोलंबिया नदी की टोटल लंबाई 2000 किलोमीटर है और इसका बेसिन साइज नियर अबाउट 6,70,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इस नदी की मेजर ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियों में से स्नेक रिवर, लेविस रिवर और कैटल रिवर्स फेमस हैं। कोलोराडो रिवर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पैसिफिक ओशन की सबसे प्रसिद्ध नदी है। यह साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न मेक्सिको की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है। इस नदी का जन्म सेंट्रल रॉकी माउंटेन्स की एल्बर्ट पीक, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में पाई जाती है, वहाँ से होता है। जन्म के उपरांत यह नदी सबसे पहले साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करती है, जिसके बाद यह कोलोराडो प्लेटू में पहुंचने के बाद एरिज़ोना और नेवाडा स्टेट्स के बॉर्डर के साथ चलते हुए साउथ की ओर टर्न कर जाती है। यह नदी की टोटल लंबाई लगभग 2330 किलोमीटर है और इसका बेसिन साइज नियर अबाउट 6,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इस नदी की फेमस ट्रिब्यूटरीज और सहायक नदियों में से ईगल रिवर, ब्लू रिवर, डर्टी डेविल रिवर और हार्डी रिवर फेमस है। कोलोराडो रिवर वर्ल्ड फेमस है क्योंकि यह नदी पर ग्रैंड कैनियन, जो कि दुनिया का सबसे गहरी खाई पाई जाती है, जिसकी डूंगाई लगभग 1.6 किलोमीटर पाई जाती है। सैन जैक्विन रिवर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पैसिफिक ओशन की 6वीं सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए की सबसे लंबी नदी पाई जाती है। इस नदी का जन्म सियरा नेवाडा माउंटेन्स में से होता है और इसकी टोटल लंबाई लगभग 589 किलोमीटर है और इसका टोटल बेसिन साइज नियर अबाउट 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इस नदी की सबसे फेमस और मेजर ट्रिब्यूटरी मर्सिडीज रिवर है। सैक्रामेंटो रिवर, जो कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पैसिफिक ओशन की 7वीं सबसे प्रसिद्ध नदी है। यह कैलिफोर्निया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का जन्म माउंट शास्टा सियरा नेवाडा माउंटेन्स में से होता है और जिसका माउथ सुजन बे में बनता है। इस नदी की टोटल लंबाई 640 किलोमीटर है और इसका बेसिन साइज नियर अबाउट 69,000 स्क्वायर किलोमीटर है। सैक्रामेंटो रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी में से फीदर रिवर, पेट रिवर और क्लियर क्रीक नदियाँ फेमस है। सैन जैक्विन रिवर एंड सैक्रामेंटो रिवर्स, ये दोनों नदियाँ एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई नियर ऑकलैंड के पास आकर मिलती हैं, जहाँ पर यह डेल्टा बनाती हैं। ग्रैंड डी सैंटियागो रिवर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पैसिफिक ओशन की आखिरी सबसे प्रमुख नदी है, जो कि मेक्सिको की सबसे लंबी नदी पाई जाती है। इस नदी का जन्म लेक चापाला में से होता है और जिसका माउथ पैसिफिक ओशन में बनता है। यह नदी मेक्सिको की सबसे लंबी और प्रसिद्ध नदी है, जिसकी टोटल लंबाई लगभग 433 किलोमीटर है और बेसिन साइज नियर अबाउट 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ग्रैंड डी सैंटियागो रिवर के सबसे फेमस ट्रिब्यूटरी में से मोलोआ रिवर और रियो वर्डे रिवर फेमस है।